श्री कृष्ण का ही एक रूप माना जाता है। उनका सबसे प्रसिद्ध मंदिर ओडिशा के पुरी में स्थित है, जिसे श्री जगन्नाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है और यह भारत के 4 धामों में से एक है। भगवान जगन्नाथ का स्वरूप और महत्व। भगवान जगन्नाथ को उनके बड़े भाई बलभद्र, बलराम और बहन सुभद्रा के साथ पूजा जाता है। उनकी मूर्तियां लकड़ी से बनी होती हैं, जो अन्य हिंदू मंदिरों में पाई जाने वाली धातु या पत्थर की मूर्तियों से अलग होती हैं। इन मूर्तियों को हर 12 से 19 साल में एक विशेष अनुष्ठान के तहत बदला जाता है, जिसे नवकलेवर कहा जाता है। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ कलयुग के भगवान हैं और उनके नाम का जाप करने से विपत्तियों का नाश होता है। उन्हें जग के नाथ यानी पूरे ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में पूजा जाता है। पुरी जगन्नाथ मंदिर का इतिहास और विशेषताएं। पुरी का जगन्नाथ मंदिर एक अत्यंत प्राचीन और महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। निर्माण। इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंगा राजवंश के शासक राजा अनंत वर्मन चोड़गंगा देव ने करवाया था। हालांकि कुछ कथाएं ये भी बताती हैं कि इसे सतयुग में राजा इंद्रद्युम्न ने बनवाया था और समय समय पर इसका जीर्णोद्धार होता रहा। वर्तमान मंदिर का स्वरूप 7वीं शताब्दी में निर्मित माना जाता है, जिसमें बाद में कई सुधार हुए। वास्तुकला। मंदिर लगभग 65 मीटर 214 फीट ऊंचा है और छोटी संरचनाओं से घिरा हुआ है, जिन्हें गोपुरम कहते हैं। मुख्य मंदिर के चारों ओर कुर्मबेद नाम की एक दीवार भी है, जिसमें लगभग 120 अन्य छोटे मंदिर और तीर्थ स्थान हैं। रहस्य। जगन्नाथ मंदिर से जुड़े कई रहस्य हैं, जैसे समुद्र की लहरों की आवाज। कहा जाता है कि मंदिर के सिंह द्वार में प्रवेश करने पर समुद्र की लहरों की आवाजें आनी बंद हो जाती हैं और बाहर निकलने पर फिर से सुनाई देने लगती हैं। मंदिर का ध्वज। मंदिर के ऊपर लगा ध्वज हवा की दिशा के विपरीत लहराता है। भगवान का हृदय। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने देह का त्याग इसी मंदिर में किया था और उनका हृदय आज भी यहाँ की लकड़ी की प्रतिमा में धड़क रहा है, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। जगन्नाथ रथ यात्रा। जगन्नाथ रथ यात्रा पुरी का सबसे बड़ा और विश्व प्रसिद्ध उत्सव है, जो हर साल आषाढ़ महीने की द्वितीय तिथि को आयोजित होता है। उद्देश्य। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को उनके मुख्य मंदिर से निकालकर उनकी मौसी के घर श्री गुंडिचा मंदिर तक ले जाना है। वे 7 दिनों तक गुंडिचा मंदिर में निवास करते हैं, जहां उनकी उसी तरह पूजा और सेवा की जाती है जैसे मुख्य मंदिर में। महत्व। रथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक भी है। ये करोड़ों लोगों को एक साथ लाती है, जो विभिन्न समुदायों और जातियों से संबंध रखते हैं। रथ खींचना। रथ खींचने को अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि जो भक्त इन रथों को खींचते हैं, उनके सभी पाप मिट जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष, बलभद्र के रथ को तालध्वज और सुभद्रा के रथ को देवदलन कहा जाता है। इन रथों को खींचने वाली रस्सियों के भी पौराणिक नाम हैं, जैसे भगवान जगन्नाथ के रथ की रस्सी को शंखचूड़ और बलभद्र के रथ की रस्सी को वासुकी कहा जाता है। संक्षेप में, भगवान जगन्नाथ केवल एक देवता नहीं, बल्कि एक गहरी आस्था, समृद्ध संस्कृति और अनेक रहस्यों से जुड़ी एक पूजनीय परंपरा है, जो प्रेरणा का स्रोत है। जगन्नाथ की पूजा विधि बहुत ही श्रद्धा और भक्ति से की जाती है। चाहे आप पुरी के जगन्नाथ मंदिर में हो या अपने घर पर पूजा कर रहे हो, कुछ सामान्य चरण होते हैं जिनका पालन किया जाता है। यहाँ विस्तार से बताया गया है कि भगवान जगन्नाथ की पूजा कैसे करें। घर पर भगवान जगन्नाथ की पूजा विधि। घर पर भगवान जगन्नाथ की पूजा करते समय सादगी और भक्ति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तैयारी और स्वच्छता। स्नान और शुद्धता। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ सादे वस्त्र पहने। पूजा से पहले शारीरिक और मानसिक शुद्धता बहुत जरूरी है। पूजा स्थल की तैयारी। पूजा स्थल को अच्छी तरह साफ करें। आप गंगा जल या किसी अन्य पवित्र जल से पूजा स्थल को शुद्ध कर सकते हैं। प्रतिमा चित्र की स्थापना। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। एक लकड़ी की चौकी पर पीला या लाल वस्त्र बिछाकर उन्हें विराजमान करें। यदि आपके पास प्रतिमा नहीं है तो तस्वीर का उपयोग कर सकते हैं। मूर्तियों को फूलों की माला पहनाएं। 2. पूजा की शुरुआत। संकल्प। पूजा शुरू करने से पहले संकल्प लें। हाथ में थोड़ा जल, फूल और चावल लेकर कहें कि आप किस उद्देश्य से ये पूजा कर रहे हैं। दीप प्रज्वलन और धूप, घी का दीपक जलाएं और धूप अगरबत्ती जलाएं। शंख और घंटा बजाकर पूजा की शुरुआत करें। आवाहन। भगवान का आह्वान करें और उन्हें पूजा में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित करें। 3. षोडशोपचार या पंचोपचार पूजा। संक्षिप्त रूप। आप षोडशोपचार 16 उपचार या पंचोपचार 5 उपचार पूजा का पालन कर सकते हैं। स्नान। भगवान जगन्नाथ को पंचामृत, दूध, दही, शहद, घी और शक्कर का मिश्रण से स्नान कराएं। यदि मूर्ति नहीं है तो तस्वीर पर गंगा जल छिड़क कर स्नान का भाव करें। वस्त्र। स्नान के बाद साफ वस्त्रों से मूर्तियों को पोंछ लें और उन्हें नए वस्त्र पहनाएं। यदि वस्त्र नहीं है तो मन से वस्त्र अर्पित करें। चंदन और कुमकुम। भगवान को चंदन, कुमकुम, रोली और अक्षत, साबुत चावल लगाएं। पुष्प। ताजे फूल और पुष्पमाला अर्पित करें। भगवान जगन्नाथ को तुलसी दल विशेष रूप से प्रिय है, इसलिए पूजा में तुलसी अवश्य चढ़ाएं।
धूप और दीप, धूप और घी का दीपक दिखाएं। नैवेद्य, भोग, भगवान को शुद्ध शाकाहारी भोग लगाएं। भगवान जगन्नाथ को खिचड़ी अत्यंत प्रिय है, इसलिए यदि संभव हो तो खिचड़ी का भोग लगाएं। इसके अलावा फल, गुड़, दूध, मिठाई और घर पर बना प्रसाद भी अर्पित कर सकते हैं। ध्यान रहे कि भोग में तुलसी दल अवश्य रखें। आचमन, भोग अर्पित करने के बाद आचमन के लिए जल रखें। 4. मंत्र जाप और स्तुति। भगवान जगन्नाथ के मंत्रों का जाप करें। सबसे प्रमुख मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप जगन्नाथ अष्टकम या भगवान विष्णु के किसी अन्य स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। भगवान के भजन और कीर्तन करें, जिससे घर में सकारात्मक और भक्तिमय माहौल बने। 5. आरती। पूजा के अंत में घी के दीपक या कपूर से भगवान की आरती करें। आरती करते समय भगवान के सभी स्वरूपों का ध्यान करें और सभी देवताओं को आरती दिखाएं। आरती के बाद हाथ में थोड़ा जल लेकर आरती के चारों ओर 3 बार घुमाकर छोड़ दें। प्रणाम और क्षमा याचना। पूजा समाप्त होने पर भगवान को प्रणाम करें और अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। भगवान से अपनी इच्छाएं व्यक्त करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अंत में भोग को प्रसाद के रूप में परिवार और मित्रों में बांटें। पुरी जगन्नाथ मंदिर में दैनिक पूजा अनुष्ठान। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में दैनिक पूजा अनुष्ठान बहुत ही विस्तृत और विशेष होते हैं, जो सुबह से रात तक चलते रहते हैं। ये अनुष्ठान नीति कहलाते हैं। कुछ प्रमुख दैनिक नीतियां इस प्रकार हैं। द्वार फिता, द्वार खोलना। सुबह लगभग 4:30 बजे मंदिर के द्वार खोले जाते हैं। मंगल आरती, सबसे पहला अनुष्ठान जिसमें पवित्र दीपक से आरती की जाती है। मैलम, वस्त्र परिवर्तन। रात्रि के वस्त्र और फूलों की सजावट हटाई जाती है। अवकाश, स्नान। प्रतीकात्मक रूप से देवताओं को स्नान कराया जाता है और उनके दांत साफ किए जाते हैं। गोपाल वल्लभ भोग, नाश्ता। देवताओं को नाश्ते में फल, मिठाई आदि अर्पित किए जाते हैं। सकल धूप, सुबह का भोग। सुबह का मुख्य भोजन अर्पित किया जाता है। मध्याह्न धूप, दोपहर का भोग। दोपहर का भोजन अर्पित किया जाता है। संध्या आरती, शाम को दीपक से आरती की जाती है। संध्या धूप, शाम का भोग। शाम का भोजन अर्पित किया जाता है। चंदन लागी, देवताओं को चंदन का लेप लगाया जाता है। बड़ा सिंहार वेश, रात्रि श्रृंगार। देवताओं को रात्रि के वस्त्र पहनाए जाते हैं और फूलों से सजाया जाता है। पहुड़ा, विश्राम। देवताओं को शयन के लिए ले जाया जाता है। जगन्नाथ मंदिर में इन अनुष्ठानों के अलावा भी कई विशेष नीतियां और पर्व मनाए जाते हैं, जैसे रथ यात्रा और नव कलेवर, जिनकी पूजा विधि और महत्व अपने आप में अनूठे हैं। क्या आप भगवान जगन्नाथ की पूजा के किसी विशेष पहलू या किसी विशेष अवसर पर की जाने वाली पूजा विधि के बारे में और जानना चाहेंगे?